अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस औरत ने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि कोई जन्नत नहीं होता, ये सब कुछ झूठ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे इन्होंने और क्या कहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक का इस हवाले से बयान भी सुनते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। जवाब ले लेते नहीं है कि वो सवाल पूछे, जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। साहिबा, ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तस्वुर क्या है। जी। दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है दुनिया। रिजवी साहब देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए सर, आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे सर। ये हिंदू और मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, सिर्फ एक चीज में नहीं। देखिए, नाम का आप सुन लीजिए, वही जो बता रहे हैं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं। मुसलमान का नाम ये तो और खतरनाक है। साजिश फाइनली किसी से तो डरे औरत एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट, देखिए ऐसा है कि शादी करे बैठी है, इस्लाम के खिलाफ कर रही है। जवाब तो देने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्म श्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। तो ये क्या? एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? अभी इनकार तो कर दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते हैं, इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है ना, वो जो फिल्म आ रही है 72 हूरे जो, सुन लीजिए, 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, सुनिए, आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा। साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है या मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है? सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे? सिर्फ अपने आप को मुसलमान बोलना जन्नत में जाने के लिए काफ़ी नहीं है। जिस तरीके से मैंने मेरे तकरीर में कहा, जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है। सूरह अल असर, सूरा नंबर 103, आयत नंबर 1, 2, 3, अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते और कहते हैं कि इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग बच जाएंगे जो लोग के पास ये 4 चीज़ें। नंबर 1 ईमान। तो सिर्फ मुसलमान बोलना ज़रूरी नहीं है और मुसलमान बोलना काफ़ी नहीं है। आपके पास नंबर 1 होना चाहिए ईमान। अगर आपके पास ईमान है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और बाकी चीज पे ईमान है, ये एक पॉइंट पूरा होता है। नंबर 2 अच्छे अमाल, अमल सालिहात। नंबर 3 वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना। और नंबर 4 वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो इस आयत से हमें पता लगता है कि जो आदमी, जो इंसान अल्लाह के अलावा दूसरे और की इबादत करता है
वो गलत है, वो जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। और ये सारे किताबों में लिखा है, सारी मजहबी किताबों में, चाहे बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, धम्मापद हो, बुद्धिस्ट की किताब हो, वेद हो, सारे में लिखेला है। अगर आप पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब आप पढ़ेंगे, उसके अंदर सबसे पहला वॉल्यूम, सबसे पहला जिल्द, सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला वर्ष को कहते हैं जापू जी, उसे कहते हैं जापू जी। उसमें लिखा है कि खुदा एक है, ना उस खुदा की शुरुआत है ना अंत है। वो खालिक है, वो मालिक है, और उसके जैसा कोई ही नहीं है। अगर आप देखेंगे ये मिलता जुलता है सूरह इखलास के साथ। आप अगर सिख की किताब पढ़ेंगे, उसमें लिखा है दो किस्म, ओमकारा, एक ओमकारा, ईश्वर का मैनिफेस्ट फॉर्म, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? कौन से माइक पे? मैं स्क्रीन पे देख सकता हूं। माइक कौन से माइक के ऊपर है? हेलो, ये ऑन कीजिएगा सर। कौन से माइक के ऊपर? लेफ्ट या? हेलो, मैं भाई साहब को स्क्रीन पे देख सकता हूं। माइक 1 पे। जी। लेफ्ट के ऊपर, क्योंकि अंधेरा है तो मुझे दिख रहा नहीं। अच्छा, तो अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा के कई नाम हैं, राइट, कहा जाता है सत्तनामा, होली नेम, परवरदिगार। जी, परवरदिगार भी एक नाम है आपकी किताब में, हाँ कि नहीं? परवरदिगार, जी। सत्तनामा, खालिक, मिलता जुलता है, राइट, वाहे गुरु। लेकिन अगर आप अमल करेंगे, अगर आप शिर्क नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, अगर आपके किताब में अक्सर ये बात होता है कि जो अपनी मजहबी किताब में लिखा है, अक्सर लोग उस पर अमल नहीं करते। और ये बात मुसलमानों में भी है। मुसलमानों की किताब में लिखा है शिर्क मत करो, फिर भी हम देखेंगे कुछ मुसलमान शिर्क करते हैं। तो अगर कुरान में लिखा है शिर्क मत करो और आप शिर्क करेंगे और कहेंगे मैं मुसलमान हूं, तो जन्नत में नहीं जाएंगे। आप समझ रहे भाई साहब? तो इसी तरीके से आप अगर शिर्क नहीं कहेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, और आखिरी पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे, अच्छे अमाल करेंगे और लोग को हक की तरफ बुलाएंगे और लोग को सब्र की तरफ बुलाएंगे, तो आप भी जन्नत जाएंगे। राइट। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन भाई साहब। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो उस घटिया औरत के बातें। तो आप लोगों ने सुन ली, उन्होंने कहा कोई जन्नत नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, अल्लाह उसको हिदायत करे कि वो कलमा पढ़े और मुसलमान हो जाए। उसके पास तो इतना समझ नहीं है कि ये इतनी बड़ी दुनिया किसने बनाई, ये दुनिया बनाई आखिर किसने। दोस्तों, उसके पास तो बिल्कुल भी ये समझ नहीं है। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बयान भी आप लोगों ने सुन लिया। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से भी एक सिख ने सवाल किया, क्या सिर्फ मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे? और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ के होंगे। और इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।